वेलकम बैक टू प्रीमियर प्रो फॉर बिगिनर्स। आज हमें समझना है नेस्टिंग। जब हम टाइमलाइन में काम करते हैं और हमारे पास बहुत सारे फाइल्स हो जाते हैं तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। तो उसको सिंपल करेंगे हम नेस्टिंग की मदद से। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फाइल ओपन है, ठीक है। ये कौन से क्लास का है? क्लास 12 का, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने एडिट किया था हमें वही चीजें दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से अगर देखें यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मैं अगर थोड़ा सा जूम इन करूँ, यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रैक्स, है ना। टोटल ट्रैक्स हमारे पास वीडियो के 7 है और ऑडियो के हमारे पास 3 है। अब होता क्या है कि जब हमारे पास इतने सारे ट्रैक्स होते हैं ना, यहाँ पे तो हमें ये सारे दिखाई दे रहे हैं, पर अगर मैं इसको ऐसा करके रखूं, देखो V4 के ऊपर मुझे दिखाई नहीं देगा। तो कुछ भी काम अगर मुझे करना है V5, V6 और V7 में, मुझे बार बार ऐसे मैक्सिमाइज करके करना होगा, राइट। तो ये एक दिक्कत हो गया। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि इतने सारे जो ट्रैक्स हैं इनको अगर किसी तरह एक में कर दें, तब तो यहाँ पे इजीली दिखाई देगा ना, राइट। तो V1 में तो कोई इशू नहीं है, राइट। पर V2 से लेकर V7 के जितने भी ट्रैक्स हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सारे एक बन जाए। तो इसके लिए क्या करना है, जिन ट्रैक्स को नेस्ट करना चाहते हो उन सबको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। किसी भी टूल से सिलेक्ट कर सकते हो, ट्रैक सिलेक्शन यूज करो, नॉर्मल सिलेक्शन टूल यूज करो, कुछ भी यूज करो। अब सिलेक्ट करने के बाद किसी भी क्लिप पे करो राइट क्लिक। राइट क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है नेस्ट, ठीक है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा। अब देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है नेस्टेड सीक्वेंस नेम। जब ये नेस्ट होगा तो क्या होगा, जैसे हम सीक्वेंस बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर इसको एक अलग सीक्वेंस बना देगा, ठीक है। तो सीक्वेंस को ऑब्वियसली नाम देना है। तो हम मर्ज कर रहे हैं V2 से V7, तो वी कैन राइट V2 टू V7। तो हमें पता रहेगा ना कि कौन से ट्रैक्स हमारे इस सीक्वेंस के अंदर हैं। अब जैसे ही ओके करोगे ना, ये सारा बन जाएगा एक लेयर में, मतलब एक ट्रैक में। जस्ट सी, हो गया। और इसका कलर चेंज होकर बन जाता है ग्रीन, राइट। मैं अगर इसको मिनिमाइज करूं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सारी चीजें जैसे प्ले हो रहे थे वैसा ही होगा। बस यहाँ पर ये जो ट्रैक्स थे वो सारा बन गया एक में। तो इसका फायदा क्या हुआ कि इसके ऊपर अगर और वीडियोस रखना है तो आप उनको रख सकते हो। इसके पहले ये जितने भी ट्रैक्स हैं, यहाँ पे फाइल्स थे ना, तो इसको हम नेस्ट क्यों कह रहे हैं। जैसे चिड़िया घोंसला बनाता है तो घोंसले में अंडे रहते हैं, राइट। तो वहां पे भी क्या होता है कि सारी चीजें एक साथ रहते हैं ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि सारे जो क्लिप्स थे उनको एक साथ कर दिया। तो सेम तरीके से इसको हम कह रहे हैं नेस्ट। और इसका एक और फायदा क्या है कि बिकॉज ये जितने भी चीजें हैं एक साथ है, इसीलिए इस पे अगर कोई भी इफेक्ट डालोगे ना वो सब पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, if I go to effects, if I search for Gaussian blur and I will take this and I will drop it here, मैं यहाँ से ब्लरीनेस को चेंज करूंगा। देखो जो जो चीजें मेरे इस लेयर पे है वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। इस एरिया पे नहीं आया, क्यों? बिकॉज दिस इज V1। मैं V1 को ऑफ करूंगा तो वो है जो प्रीमियर का रिकॉर्डिंग है, राइट। समझ में आ रहा होगा। अब इस पे अगर कोई कलर का इफेक्ट डालना है तो कलर भी क्या होगा, सब पे आएगा। लेट्स से मैंने इसको ड्रॉप किया और मैं यहां जाके हल्का सा टिंट ऐड करता हूं फ्रॉम हियर। दिख रहा है? जितने भी लेयर्स थे उन सब पे आ गए। ये देखो टेक्स्ट भी हो गया ग्रीन। तो कोई भी इफेक्ट यहाँ पे डालोगे वो बाकी सब पे आ जाएगा, राइट। इसके अलावा इसका एक और एडवांटेज है। जैसे फोटोशॉप में हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके एडिट करते हैं ना, उसके अंदर लेयर्स अलग रहते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम करेगा। अगर इस पे करेंगे डबल क्लिक, ये देखो जैसे ही डबल क्लिक किया ये फिर से ओपन हो गया। और यहाँ पे देखो जितने भी ट्रैक्स थे वो सारे अलग हैं। तो अगर हमें बाहर जाके कुछ एडिट करना है हम वहां से भी कर सकते हैं, और अगर हमें इंडिविजुअली इन पे कुछ काम करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो हमारा कंट्रोल पूरा रहेगा जैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रहता है। और हमारा जो वर्क स्पेस है, जो टाइमलाइन है, वो देखो साफ सुथरा बन गया ना। इतने सारे ट्रैक्स की जगह हमारे पास बस एक ही ट्रैक है। तो अब नेस्ट क्या है और नेस्ट का फायदा क्या है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।